15 अक्टूबर 2024 कनाडा की आरसीएमपी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमिश्नर माइक डुहैम ने कहा, इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर कनाडा में होमिसाइड्स, एक्सटॉर्शंस और क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ वायलेंस कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजिट गाउविन ने डायरेक्टली बिश्नोई गैंग का नाम लिया। दैट ग्रुप इज कनेक्टेड टू एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया ने एक बार फिर इनकार किया और इन्हें प्रिपोस्टरस इंप्रिटेशंस कहा। मई 2024 में आरसीएमपी ने 3 इंडियन नेशनल्स को अरेस्ट किया। एडमिंटन, अल्बर्टा से कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह, करण ब्रार, पहले डिग्री मर्डर के आरोप में। ये तीनों टेम्परेरी वीजाज पर कनाडा आए थे, स्टूडेंट वीजाज, और निज्जर की मर्डर के दिन ये तीनों गुरुद्वारा के पास थे। सीसीटीवी फुटेज थी, जटावे कार थी, एक सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी। बाद में चौथे आदमी को भी अरेस्ट किया गया, अमनदीप सिंह। चारों इंडियन नेशनल्स। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और ट्रायल चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। इन्हें किसने भेजा, किसने ऑर्डर दिया और किसने लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को इस काम के लिए यूज किया। 30 सितंबर 2025 कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑफिशियली टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया और ये अनाउंसमेंट आई अजीत डोवल की कनाडा विजिट के कुछ दिनों बाद। कनाडा के कुछ एनालिस्ट्स ने कहा, इंडिया ने बिश्नोई को थ्रो अंडर द बस किया है, यानी उसे सैक्रिफाइस किया इंडिया कनाडा रिलेशंस ठीक करने के लिए। लेकिन अब एक और एंगल देखिए। एक्स RAW ऑफिसर RK यादव ने एक इंडियन कनेडियन आउटलेट को एक बयान दिया था जो इस पूरी कहानी को एक अलग रोशनी में दिखाता है। उन्होंने कहा, NSA अजीत डोवाल एक ऐसे इंसान नहीं है जो चुपचाप बैठे जब इंडियन फ्लैग को लंदन में इंडियन हाई कमीशन से उतारा जाए। अप्रैल 2023 में खालिस्तानी सपोर्टर्स ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमला किया था और फ्लैग उतारा था, और उसके कुछ ही हफ्ते बाद कनाडा में एक खालिस्तान लीडर की हत्या हुई। क्या ये सब कोइंसिडेंस है? शायद नहीं। यहाँ हमें समझना होगा कि इंडिया के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में क्या बदलाव आया है। पहले रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बेसिकली साउथ एशिया तक सीमित था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में ऑपरेशंस नहीं होते थे। लेकिन एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि 2014 के बाद से एक शिफ्ट आई है डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन के तहत। जैसे इजराइल का मोसाद, जैसे अमेरिका का CIA, इंडिया एक हार्ड स्टेट बनना चाहता है, ऐसा स्टेट जो अपने दुश्मनों को उनकी जमीन पर जवाब दे। और लॉरेंस बिश्नोई इस इक्वेशन में कहाँ फिट होता है? सोचिए, एक ऐसा गैंगस्टर जो जेल में है, जिसका खुद इंडिया की इंटेलिजेंस पर कोई ऑफिशियल कनेक्शन नहीं है, जिसके ऑपरेशंस को डायरेक्टली इंडिया से लिंक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। परफेक्ट प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। अगर कोई ऑपरेशन फेल हो, इंडिया कह सकता है हमारा उस गैंगस्टर से कोई लेना देना नहीं है। आरसीएमपी ने इसी थ्योरी को पॉइंट किया कि इंडियन एजेंट्स ने प्रॉक्सीज यूज किए हैं, बिश्नोई जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स। कनाडा के क्लासिफाइड ग्लोबल न्यूज रिपोर्ट ने लिखा, बिश्नोई गैंग एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सीख सेपरेटिस्ट्स और इंडिया के अन्य दुश्मनों को टारगेट करने के लिए। लेकिन एक और डायमेंशन है इस कहानी का, इंडिया का नजरिया। इंडिया की नजर में हरदीप सिंह निज्जर एक टेररिस्ट था, खालिस्तान टाइगर फोर्स एक बैंड आउटफिट, निज्जर के ऊपर एक हिंदू प्रीस्ट की हत्या की कंस्पिरेसी का आरोप था और इंडिया ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। इंडिया का कहना है कि ऐसे लोग कनाडा में बैठकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, फंड्स रेज करते हैं, पंजाब में हथियार और ड्रग्स भेजते हैं और ISI के साथ मिलकर काम करते हैं। और कनाडा में ट्रूडो के टाइम में इन्हें फ्री स्पीच की आड़ में पनाह दी जाती थी। इंडिया ने बार बार कनाडा से कोऑपरेशन मांगी, पर कनाडा ने इग्नोर किया। तो क्या इंडिया ने अपना रास्ता खुद निकाला? जनवरी 2026 में एक और क्लासिफाइड रिपोर्ट लीक हुई कनाडा में। ग्लोबल न्यूज ने रिपोर्ट किया, लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से अपना पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। इस नेटवर्क में 700 मेंबर्स हैं, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और उससे भी आगे। रिपोर्ट में कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बिश्नोई सिंडिकेट को यूज करके खालिस्तान लीडर्स को टारगेट किया। स्पेसिफिकली 2023 की निज्जर की हत्या और उसी साल विनिपेग में सुखदूल सिंह की मर्डर। सुखदूल सिंह, जिसे इंडिया ने टेररिस्ट घोषित किया था, 20 सितंबर 2023 को विनिपेग में गोली मारकर मार दिया गया। 2 हत्याएं 3 महीने के अंदर कनाडा में। फरवरी 2026 अजीत डोवल ने कनाडा की टूर की और कैनेडियन NSA नैटली ड्रूइन से मिले। इस बार माहौल अलग था। ट्रूडो जा चुके थे, मार्क कार्नी नए PM थे और इंडिया कनाडा रिलेशंस धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे थे। इस मीटिंग के बाद दोनों देश इस बात पर अग्री हुए कि खालिस्तान इशू को अब फ्री स्पीच नहीं
नहीं, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू होगी। एक सीनियर इंडियन ऑफिशियल ने कहा, खालिस्तानियों की परेशानी अब शुरू होती है। तो आखिर सच क्या है? क्या अजीत डोवाल ने लॉरेंस बिश्नोई को एक शैडो वेपन की तरह यूज किया? क्या एक जेल में बंद गैंगस्टर इंडिया के मोस्ट वांटेड एनिमीज की लिस्ट को साइलेंटली एग्जीक्यूट करता रहा? क्या भारत ने मोसाद स्टाइल ऑपरेशंस सीक्रेटली शुरू कर दिए हैं? इन सवालों का कोई ऑफिशियल जवाब नहीं है। इंडिया ने हर आरोप से इनकार किया है और इनकार करता रहेगा। यही तो होता है कोवर्ट ऑपरेशंस में। लेकिन फैक्ट्स देखिए, अजीत डोवाल जो खुद पाकिस्तान में अंडरकवर रहे, जो गोल्डन टेम्पल में ISI एजेंट बनकर घुसे, जो 50 साल से इंटेलिजेंस की दुनिया में है, वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं जानते थे। लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में है, उसका नेटवर्क दुनिया के हर कोने में एक्टिव है। कनाडा के RCMP कमिश्नर ने नाम लिया, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट शेयर किए और अमेरिकन FBI ने एक रॉ ऑफिसर को चार्जशीट किया। ये सब इंडिपेंडेंट एजेंसीज, ये सब अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस और सबकी उंगली एक ही डायरेक्शन में। हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हुआ है। इजराइल ने म्यूनिक ओलंपिक्स के बाद ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड चलाई, जिसमें मोसाद ने दुनिया भर में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को एलिमिनेट किया। अमेरिका ने पाकिस्तान में बैठे ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर मार डाला। रशिया ने अपने एनिमीज को लंदन में नोवोचॉक से पॉइजन किया। हर बड़ा देश जब उसे लगता है कि उसके दुश्मन उसकी पहुंच से बाहर हैं, तो वो शैडोज में काम करता है। क्या इंडिया भी अब उस लीग में है? लॉरेंस बिश्नोई आज भी गुजरात की साबरमती जेल में है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का ट्रायल कनाडा में चल रहा है। अजीत डोभाल अपना तीसरा टर्म NSA के रूप में सर्व कर रही हैं और दो देशों के बीच एक ऐसी डिप्लोमेटिक जंग चल रही है जो ऑफिशियली शांत दिखती है, लेकिन अंदर से अभी भी धधक रही है। इस वीडियो को बनाते वक्त हमने हर वो सोर्स देखा जो पब्लिकली अवेलेबल था। हमने किसी नतीजे पर अपनी तरफ से नहीं पहुंचे। सच सिर्फ वो एजेंसीज जानती हैं जो इन ऑपरेशंस को चलाती हैं।